हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ ये पिक शेयर की थी जिसमें कि दुपट्टा से फ्रंट स्लिट कुर्ती बताई गई थी। तो आज मैं आपको दुपट्टा से कुर्ती कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ, जिसको यहाँ पे मैंने ये कॉटन का दुपट्टा इस्तेमाल करके बनाया है। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको एक कॉटन के अस्तर की। बेसिकली दुपट्टा से बहुत डिजाइंस के कुर्तीज़ वगैरह बनाए जा सकते हैं, शिफॉन का हो, जॉर्जेट का हो, सिल्क का हो। यहाँ पे मैं आपको ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें दो तरीके का प्रिंट है हमारे पास, तो इसीलिए ऊपर वाले पल्ले को मैं बॉडी के लिए इस्तेमाल करूँगी और नीचे वाले पल्ले में प्लीट्स वगैरह डाल के उससे मैं साइड स्लिट की कुर्ती बनाऊँगी, जिसे आप जीन्स वगैरह पे पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अगर आपके पास इस तरीके की दो पैटर्न की कुर्ती हो तो आप भी इसे बना सकते हैं, नहीं तो किसी भी प्लेन दुपट्टे में भी आप इस तरीके का पैटर्न बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अस्तर के कपड़े को 4 भाग में मोड़ लिया है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे पूरी 16 इंच रखी है। ठीक है, ये कपड़ा हमारा यहाँ पे 4 भाग में फोल्ड है। तो इसके बाद इसकी हम लंबाई लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। शोल्डर का भी मार्किंग हम 7 इंच करेंगे और आर्म होल भी हमारा यहाँ पे 7 इंच का ही होगा, जो कि यहाँ पे हम बोट नेक और स्लीवलेस कुर्ती बनाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे शोल्डर के पास हमने 7 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम 7 इंच पे आर्म होल के पास भी मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दोनों मार्किंग हो गया है। अब इसे हम एक दूसरे से अच्छे से मिला लेंगे। ये मैं बना रही हूँ 36 इंच में, तो इसीलिए फिटिंग की मार्किंग मैंने यहाँ पे 9 इंच पे रखी है और 2 इंच फिटिंग की मार्किंग हमने यहाँ पे 9 इंच ली है और 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे मार्जिन के लिए रखेंगे। ठीक है, अब अपने साइज़ के हिसाब से इसकी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए छोड़ दिया है और सबको एक दूसरे से अच्छे से हम यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आर्म होल के पास 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और आराम से गोलाई देते हुए हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का भी मार्किंग हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। गले के लिए हमने यहाँ 4x4 पे एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम इसे शोल्डर के पास 1/2 इंच डाउन करेंगे और गले के पास 4x4 का जो हमने एक बॉक्स बनाया था उसे हम गोलाई में शेप देते हुए अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसे गोलाई में अच्छे से शेप देके मिला लिया है। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ नीचे में इसकी मार्किंग करनी रह गई है। ठीक है, कमर पे यहाँ पे हम 8 इंच का मार्किंग रखेंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, चूँकि हमारा कमर यहाँ पे 32 है तो 8 इंच यहाँ पे हमारा फिटिंग का मार्किंग होगा। इसे हम एक दूसरे से अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा यहाँ पे मार्किंग हो गया है बॉडी के पार्ट का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे 5x5 का एक टक्स का भी मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हम ये कुर्ती बना रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंगल टक्स ही रखेंगे। तो यहाँ पे 5x5 का एक हम टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करके फिर इसे मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आराम से इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। शोल्डर जो यहाँ पे हमने 1/2 इंच डाउन किया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल के पास भी हम अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक ही पार्ट जैसा है, तो बाद में इसमें फ्रंट पार्ट पे हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा पार्ट का कटिंग हो चुका है। यहाँ पे भी हम जो हमने टक्स का मार्किंग किया है वहाँ पे थोड़ा सा खुटका लगा लेंगे, जिससे कि दोनों पल्ले में इसकी मार्किंग हो जाएगी। इसके बाद इसे हम मेन फैब्रिक पे, जो कि हमारा दूसरे तरीके का प्रिंट था नीचे वाले पार्ट में, उस पर रख के हम इसे कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे हम अपने फ्रंट और बैक दोनों पल्ले को, क्योंकि दोनों हमारा बोट नेक है और दोनों पल्ले सेम सेम है, तो इसीलिए हम इसे अच्छे से रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा है, आप चाहे तो इसकी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप अपनी फिटिंग के हिसाब से इसे रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारा नीचे वाला पार्ट है जिसे हम इस तरीके से प्लीट्स लगा के बनाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम गले की फिनिशिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमारा उल्टा पल्ला होगा इस पर हम पल्ला रख के सिलाई कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा खुटका लगा लेंगे।
तो ये हमारा पलटाने के बाद इसकी फिनिशिंग इस तरीके की आएगी। आप चाहे तो इस पर लैस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से सिल के रख लिया है। हम नीचे पे जो हमने एक सिंगल टक्स की मार्किंग करके रखी थी वो भी हम लगा लिए हैं। तो दोनों पल्ला यहाँ पे हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है, टक्स और गले की फिनिशिंग करके। तो यहाँ इसके बाद हम दोनों पल्ले की शोल्डर की जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बाजू में, जो कि हमारा स्लीवलेस है, तो इस तरीके से डबल सिलाई लगा के हम इसका बाजू भी तैयार कर लेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे बाजू की फिनिशिंग भी हो गई है और शोल्डर की जॉइंट करने पे हमारा गले का लुक कुछ इस तरीके का आता है और टक्स वगैरह लगा के। तो ये हमारा अपर का बॉडी पार्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें नीचे में पल्ला अटैच करेंगे। उसके लिए पहले हमारा जो फैब्रिक है उसे हम बीचों बीच इस तरीके से कटिंग करके रख लेंगे, जिससे कि हम जब नीचे का पल्ला जोड़े तो हमारा पूरा सेंटर में आए। इसके बाद नीचे के पल्ले को हम टक्स लगा के इस तरीके से प्लीट्स डाल देंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो ये हमारा पूरा प्लीट्स लग के नीचे का पल्ला तैयार हो चुका है। दोनों पल्ले को हम इसी तरीके से प्लीट्स लगा के तैयार कर लेंगे। इसकी लेंथ हमने 34 इंच में रखी है, इतना ही हमारे दुपट्टे में बचा था, तो इसीलिए इसके बाद हम प्लीट्स पार्ट को भी थोड़ा सा खुटका लगा के बीच सेंटर पे रख के इस तरीके से हम सिल लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में हम इसी तरीके से प्लीट्स लगा के सेंटर पे डाल के हम प्लीट्स वाले पल्ले को सिल लेंगे। तो हमारा पूरा कुर्ती का यहाँ पे फिनिशिंग हो जाएगा। इसके बाद हम जॉइंट पे उस तरीके से लैस लगा के उसे फिनिशिंग कर देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे सिर्फ फिटिंग की मार्किंग करनी रह जाएगी। तो फिटिंग की मार्किंग में हम यहाँ पे सिर्फ 16 इंच पे यहाँ पे जो हमने मार्क किया है उतना ही तक फिटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्लिट कुर्ती है। तो साइड से जब हम जीन्स वगैरह पहनेंगे तो ये दिखेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने इस तरीके से साइड में, जैसे कुर्ती वगैरह में हम साइड की हेमिंग करते हैं, उस तरीके से हमने कर दिया है। और ये जो हमारा 16 इंच पे जॉइंट बॉर्डर के पास आया था वहाँ तक हमने इसको सिल के अच्छे से फिनिशिंग कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम इसमें दोनों साइड डोरी और टसल्स लगाएंगे, जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। आप चाहे तो आप इसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें टसल्स लगा के इसे और खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए पूरा हमारा कुर्ती यहाँ पे बन के तैयार है। अब इसमें हम साइड में इस तरीके से 4 डोरी की कटिंग कर लेंगे सेम साइज में, और राउंड शेप में इस तरीके से हम टसल्स लगा लेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। 2 लेफ़्ट साइड में और 2 राइट साइड में। इसको स्टिचिंग इस तरीके से करना है, जो हमारा जॉइंट पार्ट है उस पर हम दोनों डोरी को रखेंगे और इस तरीके से हम वहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये देख लीजिए पूरा हमारा कुर्ती बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। नीचे में ये हमारा कॉटन वाला पार्ट है, थोड़ा सा विजिबल भी है, तो जीन्स वगैरह पे पहनने पे ये बहुत खूबसूरत लगेगा। देख लीजिए नीचे में भी हमने इस तरीके की गोल्डन पट्टी लगा ली है। आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं। और ये जॉइंट पे कुछ इस तरीके का लेस है, तो दोनों का लुक सेम आता है। ये दिखने से बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसे दुपट्टा वगैरह से तैयार किया है। बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती बनेगी। तो आपके पास अगर प्लेन कुर्ती भी है, बनाना चाहते हैं प्लेन दुपट्टे से भी आप इस तरीके की कुर्ती इजीली बना सकते हैं। ये देख लीजिए हमारा साइड में टसल कितना खूबसूरत लगता है। इसे आप चाहे तो नॉट करके भी पहन सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी पहन सकते हैं। टसल्स लटकती रहेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने सिर्फ इतनी दूर ही इसकी फिटिंग करके फिनिशिंग की है, तो साइड से पूरी स्लिट दोनों तरफ दिखेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो। अगर आप इसको देख के बनाते हैं तो हमारे इंस्टा ID पे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उसे अपने पोस्ट स्टोरीज वगैरह में शेयर करूँगी और आपको टैग करूँगी। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने फिटिंग की मार्किंग किस तरीके से की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऊपर बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम आपके साथ इसी तरीके के और भी डिज़ाइन शेयर करें। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ पूछना हो, आप
कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई डिज़ाइंस वगैरह आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊँ। तो ये देख लीजिए कुर्ती का कंप्लीट लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप आप इसे बनाएं और घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये इसका कंप्लीट पिक है। तो मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिज़ाइंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।